तो 2024 में चाहे वो इंस्टाग्राम की फीड हो या न्यूज़ रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग हो, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भैया कॉन्सर्ट्स होते ही जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस बट दे आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट सिटीज, ताकि वो वहाँ जाके परफॉर्म कर सकें, वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, क्राउड पुल कर सकें। एंड उसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भैया कॉन्सर्ट इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जा सकता है। बिकॉज डेफिनेटली जब इस प्रकार के कॉन्सर्ट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, राइट, अहमदाबाद में हो रहे हैं, कानपुर में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस रहता है कि भैया एक ऐसा इवेंट है जब बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे तो उसको यहाँ पर मोनेटाइज किया जा सके, अच्छे तरीके से यहाँ पर अर्निंग्स जनरेट की जा सके। तो डेफिनेटली टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक मेजर एस्पेक्ट यहाँ पर नया खुलता हुआ देखने को मिला है कि बियॉन्ड जस्ट साइट सीइंग अब यहाँ पर लाइव इंडस्ट्री एक मेजर फैक्टर के तरीके से उभर के सामने आ रही है, जिसके चलते ये पुश की भी यहाँ पर बात की गई है। एंड 2024 के इवेंट्स की तो चलो बात है ही, 2025 में एक मेजर इवेंट यहाँ पर हुआ इन टर्म्स ऑफ कि रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें कि कोल्डप्ले ने यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक किया फॉर द लार्जेस्ट एवर स्टेडियम शोज फॉर द 21st सेंचुरी, राइट। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये शो कंडक्ट किया गया एंड जिसके बेसिस पर एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित किया गया है। एंड कहीं ना कहीं इसी बेसिस पर ये चीज़ एस्टैब्लिश की जा रही है कि जी नहीं, अब ये सिर्फ शुरुआत है, राइट, कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, अभी इसके नंबर्स और बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं और हम यहाँ पर उस प्रकार का ग्रोथ ला सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब इस प्रकार के कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वहाँ कंजम्पशन भी बढ़ती है, लोग पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा फिर आपकी जगह जगह रिवॉल्व होता है, सर्कुलर इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है। बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो कहीं ना कहीं ऐसे शोज के माध्यम से एक पॉजिटिव वाइब वाली भी फीलिंग वहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। तो वही फोकस पे रखा जा रहा है और आज के सेशन के बारे में भी हम यही बात करेंगे, क्या है कॉन्सर्ट इकोनॉमी, क्या फेवरेबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में इस प्रकार का इंक्रीज, इस प्रकार का बूम यहां पर देखने को मिल रहा है। बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो क्या कुछ कंसर्न्स हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी है इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड। तो आइए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली अगर हम नंबर्स की बात करें, शुरुआत नंबर से करते हैं कि कितना इंक्रीज यहां पर देखने को मिला। तो 18% का इंक्रीज यहां पर पाया गया है 2024-25 के लिए कि लाइव एंटरटेनमेंट की कंजम्पशन यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। पहले 2024 में ही 30,000 इवेंट्स यहां पर कंडक्ट किए गए हैं, राइट। क्योंकि अगर हम देखें कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस चीज़ से फ़ायदा होता है कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर शहर में अगर कॉन्सर्ट हो रहा है, राइट, तो वहाँ जितने भी कैब ड्राइवर्स होंगे उनके लिए बेनिफिशियल, आसपास के जो होटल्स हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये नंबर बढ़ता हुआ देखने को, एंड इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ और सिर्फ मेजर ग्लोबल आपके जो ऐसे आर्टिस्ट हैं वही यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं भैया, रीजनल आर्टिस्ट के द्वारा भी यहाँ पर उस प्रकार की लाइव परफॉर्मेंसेज दी जा रही हैं बिकॉज उस प्रकार का डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि बिना डिमांड के तो डेफिनेट सी बात है ना कि कोई सप्लाई क्रिएट नहीं करेगा। तो ये जो डिमांड है ये क्रिएट कर कौन रहा है? तो भैया अभी रिसेंटली हमने एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया था, उसमें हमने बात की थी कि इंडिया इज गोइंग थ्रू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। दैट मींस कि वी हैव अ मोर नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, राइट, कि यूथ की मात्रा यहां पर ज्यादा है। तो भैया वही यूथ है विच इज अंडर द एज ब्रैकेट ऑफ 35, राइट, 65% ऑफ, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, यही 35 की एज ब्रैकेट से कम है और यही यहाँ पर हंगरी है इस प्रकार के लाइव एंटरटेनमेंट की। यही यहाँ पर डिमांड भी क्रिएट करी बिकॉज दे वांट कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं उनको चाहिए कि भैया अच्छा एक्सपीरियंस हो, है ना। और कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स के लिए तो कहा भी जाता है कि भैया वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जरूर जाना चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली उसके माध्यम से उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम्स हैं उसमें भी राइज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सेंसिटिव होना जरूरी है। सेंसिटिव किस वे में होना जरूरी है कि इट्स नॉट लाइक कि सभी के लिए यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम में राइज है, राइट। कुछ ही ऐसे लिमिटेड सेक्शंस है हमारी पॉपुलेशन के, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेस है तो उसका एक लिमिटेड सेक्शन भी बहुत डिमांड यहाँ पर क्रिएट कर पा रहा है, राइट। बट कुछ ही ऐसा लिमिटेड सेक्शन है जिनकी यहाँ पर इनकम में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, राइट। एंड वही लिमिटेड सेक्शन यहाँ पर अपनी डिस्पोजेबल इनकम को बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए यहाँ पर खर्च करना चाहता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और टिकट्स की सेल एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इस चीज़ का, राइट, कि लोग उस चीज़ को खरीद के फिर दोबारा बेच रहे हैं और हायर रेट पे बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, राइट। इंस्टाग्राम एक मार्केट प्लेस बन चुका था इस चीज़ के लिए। दिलजीत दोसांझ की टिकट्स हो, कोल्ड प्ले की टिकट्स हो, सभी चीज़ें वहाँ पर बेची जा रही हैं, है कि नहीं। एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो कहीं ना कहीं जो पेंडेमिक की वजह से जिस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगी थी और एक डर भी आ गया था बहुत सारे लोगों के मन में कि यार
पता नहीं किसी ऐसे हैवी गैदरिंग वाली प्लेस में जाएंगे, कोई वायरस ना आ जाए या कोई बीमार हो वहाँ पर तो हम बीमार ना हो जाए, तो एक कंसर्न वहाँ पर आ चुका था। बट सिर्फ जब से रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ईजी हुई हैं, लोगों का मेंटल पीस थोड़ा सा स्टेबल हुआ है कि चलो अब पेंडेमिक जा चुका है, वैसा कंसर्न नहीं है विच वॉज वेरी डेडली इन नेचर, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से अब नई डिमांड दोबारा से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि लोग चाहते हैं, ठीक है, ऐसी गैदरिंग्स में जाना कि खुद को भी अच्छा फील होता है। थोड़ा जो 5 दिन लगातार हफ्ते में काम करेगा उसको पता है कि भैया वीकेंड पर अगर कोई कॉन्सर्ट है तो अच्छे तरीके से काम भी कर लेगा और उस कॉन्सर्ट को भी इंजॉय करेगा, फिर दोबारा रिजुविनेटिंग एक्सरसाइज उनके लिए वहां पर वो हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये फेवरेबल फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें इंक्रीज यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। एंड नंबर ऑफ शोज की मात्रा करें तो भैया जो ऑडियंस साइज, जिनका साइज बहुत बड़ा है ना, जहां पर आपके बड़ी ऑडियंस में वहां पर कंडक्ट किया जा रहा है, चाहे छोटी ऑडियंस में हो, सभी जगह हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शोज की मात्रा बढ़ती हुई ही जा रही है, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े शोज की हम बात करें, नहीं, तो आपके छोटे लाइव इवेंट्स भी वहाँ पर हो रहे हैं, लाइव इंडस्ट्री के इवेंट्स भी वहाँ पर हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर क्लब्स में वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर थिएटर्स हैं वहाँ पर आपके ऐसे लाइव परफॉर्मेंसेस की जा रही हैं, तो इन सभी में ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ और सिर्फ यूथ यहाँ पर इसकी डिमांड क्रिएट कर रहा है, राइट। देयर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट जो किस तरीके से जब स्टेज पर आके परफॉर्म करते हैं तो हर एक कैटेगरी का, हर एक एज ग्रुप का जो व्यक्ति है वो जाके उन्हें देखना चाहता है ना, थिएटर वाले पूरे फीलिंग में वहाँ पर उन्हें देखना चाहता है, राइट। तो वैसे भी इवेंट्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं। एंड कहीं ना कहीं इस पूरी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से जो कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक नया सेक्टर उभर के सामने आ रहा है, इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ती है, राइट। एंड ओवरऑल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि भैया पर्सनल कंजम्पशन या प्राइवेट कंजम्पशन सबसे मेजर शेयर वहाँ पर रखती है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में तो भैया एक मेजर फ्यूल है हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए, राइट। एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो अगर हम होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो भैया 30 to 40% ऑक्यूपेंसी, 300 to 400% ऑक्यूपेंसी में स्पाइक यहां पर देखने को मिला है, राइट, जब कोल्ड प्ले के इस प्रकार के शोज वहां पर हुए हैं, राइट। बियॉन्ड दैट ऑल्सो कि हम एक नई चीज भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि यहां पर कल्चरल प्रेस्टीज, कि आपके एड शीरन और जैसे ब्लैकपिंक जैसे कहीं ना कहीं इंडिया आ रहे हैं, दुआ लिपा जैसे बड़े आर्टिस्ट जो कि ग्लोबल आर्टिस्ट पहले नहीं आते थे, अब वो इंडिया यहाँ पर आ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं खुद को इंडिया के कल्चर के साथ, उसको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि चलो हाँ जी, दिखाया जा रहा है कि इंडिया का कल्चर इस तरीके का है कि नहीं, जगह जगह वो घूम रहे हैं, तो उस चीज़ का भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जो कि ओवरऑल एक तरीके से मल्टीप्लायर का इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि भैया और लोगों को पता लगेगा कि इंडिया में इस प्रकार की और भी टूरिज्म डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं, वहां जाके वो घूम सकते हैं, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड बियॉन्ड दैट यूथ एम्पावरमेंट कि आर्टिस्ट जो हमारे जैसे इंडियन दिलजीत दोसांझ हो गए, करण औजला हो गए, नेशन वाइड अपने टूर सेल आउट कर रहे हैं, राइट। एंड अगेन बियॉन्ड दैट ऑल्सो कहीं ना कहीं उनके द्वारा उन कॉन्सर्ट्स पे अच्छी टीचिंग्स भी वहां पर दी जा रही है, जैसे कि अगर करण औजला का किसी ने देखा हो तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात जरूर करते हैं, राइट। दिलजीत दोसांझ की बात देखिए तो आप कहीं ना कहीं वो भगवान खुदा को हमेशा याद रखते हैं, है ना, तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी वहां पर क्रिएट करने में हेल्प किया जा रहा है, राइट। एंड इट इज नॉट जस्ट कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी सिटीज में शोज हो रहे हैं, नहीं यार, अगर हम शिलोंग में देखें, कानपुर में देखें तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी ये शोज कंडक्ट किए जा रहे हैं, एंड वहां पर भी एक मेजर पॉपुलेशन गैदरिंग होती हुई देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट अगेन होटल इंडस्ट्री हो, राइट, या उसके बियॉन्ड आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री हो, ट्रेन आपका सेक्टर हो, इन सभी के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि सभी में ही आपका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो आपकी फ्लाइट बुकिंग में है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट, या अगर आपका जो ट्रेन बुकिंग में जो इंक्रीज है वो यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सभी का एक मेजर इंपैक्ट यहाँ पर है जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक कंसर्न था इन सेक्टर्स के लिए, खासकर आपके जब हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करते हैं, एयरलाइंस के ऊपर बहुत बड़ा एक वो रहता है कि भैया क्या हम उतना रेवेन्यू जनरेट कर भी पाएंगे या नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसे शोज एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी वहां पर क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये तो क्लैरिटी हम डेवलप कर सकते हैं कि जी हाँ, इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर काम करना एक अच्छा डायरेक्शन की ओर हम यहाँ पर जा रहे हैं, जिसका लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। जो रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है कि भैया कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ नहीं है, तो अगर ऐसे शोज आपके टियर 3 से टियर 4 सेंटर्स में भी होते हैं तो वहाँ पर भी हम उस प्रकार का डेवलपमेंट होता हुआ देख सकते हैं, है ना, आने वाले सालों में उस तरीके के एफर्ट्स वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होते हुए देख सकते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली जो रीजनल डिस्पैरिटी का कंसर्न है उसको भी हम यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड दैट अगर हम ओवरऑल लाइव शोज की बात करें, लाइव इवेंट्स की बात करें, तो हम सभी को पता है स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर लीड करता है ना, देन कम्स सिनेमा, देन कम्स द लाइव म्यूजिक। तो लाइव म्यूजिक का जो शेयर है वो बहुत मार्जिनल तरीके से यहाँ पर
इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। स्पोर्ट्स का तो हमेशा से रहा ही है भाई, क्रिकेट के केस में तो खासकर, कि उस प्रकार से इंडिया के तो हर एक गली में क्रिकेट यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो जब भी कोई मैच होता है तो भैया ह्यूज गैदरिंग में वहाँ पर लोग आते हैं, राइट। चलिए, ये तो रही बात कि ये जो कॉन्सर्ट इकोनॉमी है किस प्रकार का पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ कंसर्न्स हैं जिसे एड्रेस करना बहुत इशू जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ याद होगी, दिलजीत दोसांझ का चंडीगढ़ में शो था और उन्होंने बीच शो में ये चीज़ कही थी कि भैया यहाँ पर हमें उस प्रकार का अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है, चाहे वो आपकी स्टेज की अवेलेबिलिटी हो, राइट, ग्राउंड की सिक्योरिटी हो, जहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ की सिक्योरिटी पैरामीटर्स हो, राइट, प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हर एक चीज़ में हमें यहाँ पर इंप्रूव करने की आवश्यकता है। बिकॉज अगर इतनी मास लेवल पर गैदरिंग हो रही है और कहीं पर एक भी कोई चूक हो जाए, किसी चीज़ पर प्लानिंग में स्किप हो जाए, है ना, कोई गलती हो जाए, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत हैवी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टैम्पीड जैसी एक्टिविटीज़ बहुत हैवी होती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जो कि इस चीज़ को रिजॉल्व कर सके एंड इंडिया को इस कॉन्सर्ट इकोनॉमी के लिए रेडी बना सके। क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के या बिना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेजेंस के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके अलावा एक और आपने क्लिप देखा होगा जहां पर ये दिखाया गया कि जहां जिस स्टेडियम में वो कॉन्सर्ट हुआ है, नॉट जस्ट द चंडीगढ़ वाला कॉन्सर्ट बट डिफरेंट देन दैट, कि जहां कॉन्सर्ट हुआ है कि वहां पर बताया गया कि भैया वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुई, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। कैसे जो आपके लार्ज स्केल इवेंट्स रहते हैं वो आपके वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर उस तरीके से काम नहीं करते, है ना, वहाँ प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को सस्टेनेबल बनाने की भी आवश्यकता है कि नहीं, कि अगर हम करंटली अगर एक नया सेक्टर यहाँ पर उभर के सामने आ रहा है जो कि मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो भैया उसके लिए हमें उसको सस्टेनेबल बनाना बहुत आवश्यक है। तो इसमें जो प्लानिंग्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसमें थोड़ा सा वैसे काम करना पड़ेगा कि आप इंश्योर करें कि इस प्रकार की वेस्टेज वहाँ पर कम से कम रहे, है ना। एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो कि अगर आप कोल्ड प्ले के और बाकी शोज, ग्लोबल शोज के बारे में बात करें तो वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज़ किया जाए, राइट। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर भी इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, राइट। तो वेस्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ऑल्सो कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं बहुत शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, है ना, कि इकोनॉमी गेन्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो भैया उस केस में जो आने वाले कॉन्सर्ट्स रहेंगे फिर उन पे एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स बिल्कुल एड्रेस करने जरूरी रहेंगे, क्योंकि एक मात्र चूक की वजह से आने वाले जितने भी कॉन्सर्ट्स रहेंगे या जितने भी इस प्रकार के नए शोज रहेंगे उनके ऊपर बहुत हैवी इंपैक्ट पड़ सकता है। लोगों का जो डर है वो और यहाँ पर सॉलिडिफाई हो सकता है कि भैया ऐसे इवेंट पे जाके तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं सभी कंसर्न्स को यहाँ पर एड्रेस करना आवश्यक है, तब जाके शायद हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उस मुकाम पर देख सकते हैं, उस प्रकार से ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट नहीं करती। जैसे टेलर स्विफ्ट का जो आपका पूरा टूर यहाँ पर जो रखा गया था, राइट, फ्रॉम सिंगापुर टू यूरोप, किस तरीके से यहाँ पर भैया टेलर स्विफ्ट द्वारा वहाँ पर कंजम्पशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दी गई कि उन्होंने जगह जगह अपने टूर्स कंडक्ट किए, वहीं पर सभी लोगों के द्वारा पैसे खर्च किए गए, सभी लोग वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, होटल्स के ऊपर पैसे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पैसे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, फूड के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। तो सभी जगहों पर उस तरीके का खर्चा हो रहा है। तो कंजम्पशन डिमांड जब बढ़ती है तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर फ्यूल देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर या ग्लोबल लेवल पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वैसे ही बेहतर स्टेप्स लेते हुए हम भी यहाँ पर वैसा एक मेजर फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं जिसके चलते ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो क्या चीज़ हो सकती है कि हमें उस प्रकार के बेहतर वेन्यूज चाहिए, है ना, ऐसे स्टेडियम्स, ऐसे पर्टिकुलर आपके वेन्यूज जो कि मल्टीपर्पज तरीके से यूटिलाइज किए जा सकें, कि जब आपका ईयर राउंड वहां पर कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी रहे, है ना। तो इसमें PPP भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है कि भैया प्राइवेट एंटिटी आए और उस तरीके से उन स्टेडियम्स को मेंटेन करके रखे, प्रॉपर सिक्योरिटी के सारे मेजर्स वहां पर लेकर रखे, तो सारे कंसर्न्स वहां पर एड्रेस किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत बार इस चीज पे कंसर्न रेस किया गया कि ये जो पर्टिकुलर शोज यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, राइट, इनकी टिकटिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, है ना। शोज की जो टिकट्स वहाँ पर दी जा रही है उनमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, ब्लैक टिकटिंग बहुत ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो हमने ये भी देखा कि भैया इस पर्टिकुलर शोज के लिए बहुत महंगी महंगी टिकट्स भी हैं,
EMI ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो डेफिनेटली फिनटेक को भी यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना के रखना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर या ये कॉन्सर्ट इकोनॉमी आगे जाके ग्रो कर सके। एंड पॉलिसी इंसेंटिव्स बहुत ज़रूरी हैं, खासकर उन रीजन्स के लिए जो कि आपके अंडर डेवलप्ड रीजन्स, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे शोज हो सकें, तो वहाँ पर आपका जो प्राइवेट प्लेयर है जो ऐसा कुछ वेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो इनिशियली जैसे कि बाकी सेक्टर्स में हमने स्टार्टअप्स के केस में हो या इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के जनरेटर्स के केस में हो, सभी को यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो वैसे ही टैक्स इंसेंटिव्स इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि मेजर पुश यहाँ पर मिले, मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सके एंड बेहतर, अगेन आई रिपीट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन किस प्रकार का फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया जाता है, कैसे ये पर्टिकुलर इवेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। अगेन आई रिपीट, बिकॉज वन स्मॉल मिस हैपनिंग कैन डिसरप्ट द होल पर्टिकुलर सेक्टर एंड उसकी वजह से जो शायद हम यहाँ पर प्रोजेक्शंस रख रहे हैं, कॉन्सर्ट इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, वो सारी फिर बातें ही रह जाएंगी। तो आई होप कुछ वैल्यूएशन आज आप जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।